आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हॉस्टल से 2 छात्राएं गायब, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र से 2 छात्राएं गायब हो गई हैं। दोनों छात्राएं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के हॉस्टल में रहती थी। पुलिस की अलग अलग टीमें छात्राओं को ढूंढने में लगी हुई हैं। 1 सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली, राजनीतिक झंडों पर रहेगा प्रतिबंध। सितंबर को गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली का आयोजन होने जा रहा है। स्वाभिमान महारैली का आयोजन मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग के लिए की जा रही है। स्वाभिमान महारैली में राजनीतिक झंडों पर प्रतिबंध रहेगा। दून अस्पताल के भवन की 3री मंजिल पर चढ़ा युवक कूदने की दे रहा धमकी, मचा हड़कंप। युवक का आरोप है कि उसका मोबाइल अस्पताल में किसी ने चोरी कर लिया। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। राजधानी के सबसे बड़े दून अस्पताल में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। एक युवक अस्पताल भवन की 3री मंजिल पर चढ़ गया। युवक को भवन पर चढ़ा देख लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक का मोबाइल अस्पताल में किसी ने चोरी कर लिया। नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए हुआ सुचारू, वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में आज NHIDCL द्वारा मलबा हटाए जाने का काम किया जा रहा था, जिस कारण 2 बजे से शाम 5 बजे तक मोटर मार्ग पर यातायात बंद किया गया था। यातायात को छोटे वाहनों हेतु नंदप्रयाग से कोठियाल सैंण से डाइवर्ट किया गया था। वहीं अब नंदप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया। ऋषिकेश 31 अगस्त को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा। पहले दिन जौलीग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 1 सितंबर को ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। एम्स में डॉक्टरों की टीम को 1 घंटे तक करेंगे संबोधित। एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ करेंगे पौधारोपण। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। एम्स में सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन ने किया पुख्ता। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को की गई रिहर्सल। सेना के 3 हेलीकॉप्टर एम्स के हेलीपैड पर लैंड करने के बाद वापस उड़े। उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त का सुशील कुमार ने संभाला पदभार। निकाय चुनाव कराना पहली प्राथमिकता। रिटायर्ड IAS अधिकारी सुशील कुमार ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला है। इसी बीच उन्होंने ETV भारत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा आगे के कार्यों की जानकारी दी है। तीसरे बच्चे की जन्मतिथि में किया झोलझाल, रेशमा की गई प्रधानी की कुर्सी। हरिद्वार में एक ग्राम प्रधान को तीसरे बच्चे की जन्मतिथि में झोलझाल करने पर प्रधानी की कुर्सी गंवानी पड़ी। DM धीराज गर्ब्याल ने प्रधान को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार, सियासत और सस्पेंस। 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं, जानिए वजह। उत्तराखंड निकाय चुनाव एक बार फिर से चर्चाओं में है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने की बात कही है। वहीं इस मानसून सत्र में इससे जुड़े विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया है, जिसके लिए अभी तक प्रवर समिति का गठन नहीं हो पाया है। गुरुग्राम की किशोरी से हरिद्वार में गैंगरेप, चाची सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुरुग्राम की किशोरी से हरिद्वार में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला 9 सितंबर 2023 का बताया जा रहा है। गुड़गांव पालम विहार थाने से ट्रांसफर 0 FIR पर हरिद्वार पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी से 800 करोड़ के विवाद का निकलेगा हल, धामी सरकार ने बनाया ये प्लान। उत्तराखंड सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 2019 की नियमावली में करेगी संशोधन। नैनीताल हाई कोर्ट में आज ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के नाम और उनके लिंग परिवर्तन से इनकार करने के मामले में सुनवाई हुई। इसी बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 2019 की नियमावली में संशोधन करने का निर्देश दिया। करण महारा और प्रदीप टमटा ने मृतका नर्स के परिजनों से की मुलाकात, कहा उत्तराखंड महिला अपराध में नंबर 1। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा गदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नर्स रेप एंड मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों से देर शाम मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में पहले स्थान पर है। हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, सलमान खुर्शीद ने की पैरवी।
अल्केश नोडियाल ने आपदा को बनाया अवसर, अमित किशोर ने मेहनत से यूकेपीएससी पीसीएस किया क्रैक। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2021 में पुरोला के अल्केश नोडियाल और चिन्याली शॉट किशोर थपलियाल ने सफलता हासिल की है। वहीं अल्केश और किशोर की उपलब्धि पर परिजन काफ़ी खुश हैं और घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। चौखुटिया भूमिया मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी से मारपीट, सिर पर आए कई टाके, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका की खारिज, वारदात के समय घटना स्थल पर थी मौजूदगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और परिजनों संगीन अपराध में शामिल होना बताया। घटना के वक्त आरोपी का घटना स्थल पर मौजूद होना भी कोर्ट में रखा गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र पर अपना फैसला सुनाया। सावधान, जागरूक नहीं हुए तो आप भी हो जाएंगे साइबर ठगी के शिकार, जाल में फंसाने के लिए अपना रहे ये पैतरे। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी का छापा, भूमाफिया समेत कई के ठिकानों पर पहुंची टीम। जुलाई 2022 में देहरादून फर्जी रजिस्ट्री घोटाला सामने आया था। इस मामले में पुलिस 18 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। कांगूड़ा नागराज मंदिर के मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, पूजा कर लिया आशीर्वाद। सीएम ने मंदिर की परिक्रमा कर भगवान कांगूड़ा नागराज की पूजा अर्चना का आशीर्वाद लिया। मंदिर में हवन यज्ञ कर सीएम धामी ने पौधारोपण भी किया। 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, राज्यपाल करेंगे सम्मानित। 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए चयनित किया गया है। प्रशिक्षण संस्थानों से पौड़ी के डायट चढ़ी गांव के प्रवक्ता डॉक्टर नारायण प्रसाद उनियाल को सम्मानित किया जाएगा।